भाजपा के लिए नाक का सवाल बनी ये सीट। मुस्लिम इलाकों में खामोशी की चादर, दोनों दलों में कांटे की टक्कर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक जनसभा कर चुके हैं और शनिवार को हुए मुख्यमंत्री के रोड शो के जवाब में रोड शो कर सकते हैं। उधर सीट पर जीत का आकलन करने से दिग्गज नेता और विशेषज्ञ भी बचते दिखे। हालांकि 45% मुस्लिम वोटर, 30% SC OBC और 25% सामान्य वर्ग वाली इस विधानसभा क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण साफ दिख रहा है। नसीम सोलंकी सहानुभूति के लहर पर शुक्रवार व शनिवार को इस विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से लेकर गलियों में जाकर सियासी माहौल जानने की कोशिश की। एक तस्वीर बिल्कुल साफ दिखी कि इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी सहानुभूति के लहर पर सवार है। प्रचार के दौरान उनकी आंखों की नमी वोटरों का ध्यान खींच रही है। सुरेश अवस्थी की छवि युवा और छात्र नेता की केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू बहुल इलाकों में भी टीयर इफेक्ट महसूस हुआ। वहीं भाजपा से तीसरी बार ताल ठोक रहे सुरेश अवस्थी की छवि युवा व छात्र नेता की ही है। युवा उनसे जुड़े हैं। इरफान से नाराज तबका सुरेश के साथ खुलकर खड़ा है। मुख्यमंत्री की छवि और कानून व्यवस्था उनके लिए ट्रम्प कार्ड है। कनपुरिया स्टाइल में लाला शुक्ला बोले, साइकिल गई। शुक्रवार रात लेलिन पार्क के पास एक पान की दुकान पर पहुंचे। योगी के रोड शो को लेकर कनपुरिया स्टाइल में लाला शुक्ला बोले, साइकिल गई, काहे गुटखा दबाए खड़े। दीपू भैया एक शब्द का सवाल दागने के साथ ही बुदबुदाए। योगी मोदी की घनघोर लहर में भी सीट हाथ नहीं आई थी। जवाब मिला, दूसरा कोना पकड़ो। इस सीट पर साल 1991 में खिला था कमल। योगी जी का रोड शो गेम फिनिश कर देगा। बता दें कि सीसामऊ सीट पर वर्ष 1991 में कमल खिला था। तब राकेश सोनकर जीते थे। अजमेरी चौराहा चमनगंज में मोहम्मद शकील और मोहम्मद असद बिरयानी खाकर बाहर निकले। उनसे पूछा लेकिन कन्नी काट गए। जोर देने पर धीरे से बोले, उपचुनाव है, खामोशी से काम कीजिए। चाय पर चर्चा ऐसी कि ठंडा माहौल भी गर्मा गया। शनिवार सुबह 80 फीट रोड स्थित बनारसी चाय की दुकान पर अवधेश दुबे, राजेश शर्मा, उदय द्विवेदी, हरीश मतरेजा, पवन गुप्ता, मनोज शुक्ला, ब्रजेश सेठ और अशोक बाजपेयी की टोली में जाकर बैठ गए। चुनावी रुख के सवाल पर जवाब आया। दोनों के लिए जीने मरने का सवाल है। इस जीत हार से वर्ष 2027 के चुनाव की रूपरेखा तय होगी। क्या नसीम सोलंकी को सहानुभूति का लाभ मिलेगा? वर्ष 2007 में भाजपा से चुनाव लड़कर इरफान से हारे हरीश मतरेजा ने कहा, 2007 में इरफान भी सहानुभूति की वजह से जीते थे क्योंकि उनके विधायक पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी का निधन हो गया था। आज इरफान जेल में है, तब और अब की सहानुभूति में यही फर्क है। बीच में बात काटते हुए उदय द्विवेदी ने कहा कि इरफान को जेल भेजने के पीछे किसकी साजिश है सब अच्छे से जानते हैं। पवन गुप्ता ने टोका, इरफान ने विकास केवल मुस्लिम बहुल इलाकों में कराया। भड़के उदय बोले, अगर ऐसा होता तो 4 बार विधायक न बनते। संदीप पासवान ने कहा, इरफान आज तक उनकी दलित बस्ती में नहीं आए। 25 साल से परिवार के पास विधायकी रही लेकिन विकास ठेला भर नहीं हुआ। रही बात इमोशन लहर की तो सुरेश भी 3 बार से मैदान में हैं। उनके साथ भी लोग हैं। मुस्लिम इलाकों में खामोशी की चादर, सपा का प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017 के चुनाव में योगी और मोदी की लहर के बावजूद जीत हासिल नहीं हुई। मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित हुमायूं बाग में नब्ज टटोलने की कोशिश की लेकिन लंबों पर छाई खामोशी से जाहिर हो गया कि मतदाता अभी पत्ते खोलने की मूड में नहीं है।